हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास डिस्कस कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हम यूनिट डिजिट की क्लास आपको पढ़ा रहे थे। उसकी 2 क्लास पढ़ा के हमने यूनिट डिजिट को एंड किया है। उसमें हमने 88 क्वेश्चन का सॉल्व कराया है। बेटा, आप लोग उस क्लास को अच्छे से वॉच कर लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। हम वही पढ़ा रहे हैं इस टाइम। स्टार्टिंग से जिस दिन से मैंने आपको क्लास पढ़ाना स्टार्ट किया है, अभी तक मैं वही पढ़ा रहा हूं जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जा रहा है। आपका जो पेपर होने वाला है 15 दिसंबर, जो डेट आई है एनटीपीसी ग्रुप डी की, उसमें जितना सिलेबस पूछा जाएगा उसकी क्लास तो मैं अलग पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब उसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको मैथ आ जाएगी तो 30 क्वेश्चन मैथ का आएगा और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा। 60 क्वेश्चन एनटीपीसी में आएंगे और वो 60 क्वेश्चन हम आपको कवर कराएंगे। 60 में 55 से 57 तक सही कराने की मेरी गारंटी होगी आपके साथ। बस आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए। 100% मैं बोलता हूं कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा। बस आप मेरे साथ हार्ड वर्क करते रहिए। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, वैसे आप मेहनत करिए अपने लिए। मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपको अपने लिए करना है, क्योंकि आपको सफलता चाहिए और सफलता दिलाने में मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मैं वही पढ़ाऊंगा जो पेपर में पूछा जाएगा, और फर्जी की कोई भी चीज़ आपको अब नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे भी मैं फर्जी की चीज़ बहुत कम ही पढ़ाता हूँ। मैं फर्जी की चीज़ पढ़ाता ही नहीं हूँ और सब कुछ सॉल्टिक बेस पढ़ा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपको लॉन्ग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग से आज तक जितनी भी क्लास पढ़ाई है, आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जितना मैंने पढ़ाया है। 12 से 15 क्लास अभी हो पाई है हमारी। जो भी क्लास आई हैं आप उसमें से देख लीजिए कि क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पढ़ाए हुए आ रहे होंगे। उस बात को सारी ट्रिक सीख लीजिए। स्टार्टिंग से आप ट्रिक सीखते आइए। डिजिटल सम की, अंडर रूट की, सबसे ज़्यादा हमने देखा वर्गमूल पर पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट कौन सा होगा। वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। वो सब चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। और आज हम आपको जो नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है रिकरिंग डेसिमल, आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव हमारा अगला टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। पहले हम आपको बताते हैं कि आवर्त दशमलव होता क्या है। पहले आप ये देख लीजिए कि आवर्त दशमलव होता क्या है। आवर्त दशमलव होता क्या है, समझिए बेटा। जैसे कि कोई नंबर कंटिन्यू ऐसे लिख दिया जाए 0.222222 डैश 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 डैश, जिसकी कोई सीमा न हो, मीन्स अनंत हो। ये डैश 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 लिखा हुआ है, ये खत्म तो होने वाला है नहीं, मीन्स ये अनंत तक गया हुआ है। तो जो इसकी ये कंटिन्यूटी है, 2 की कंटिन्यूटी, जो ये कंटिन्यू 2 2 2 आ रहा है, इसकी कंटिन्यूटी को रोकने के लिए हम बार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसकी कंटिन्यूटी रुक जाती है। बेटा, जो संख्या कंटिन्यू रिपीट होती है हम उसी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम अगला ले लें 0.14141414 डैश 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 डैश, तो 14141414 रिपीट हो रहा है तो 0.14 बार कर देंगे। जो संख्या कंटिन्यू रिपीट होगी हम उसी के ऊपर बार का चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि लिख दिया जाए 0.153 डैश डैश डैश, तो 153 रिपीट हो रही है तो हो जाएगा 0.153 बार। जो संख्या कंटिन्यू रिपीट होगी हम उसी के ऊपर बार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे ये दे दिया 0.45555 डैश 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 डैश, तो यहाँ पे देखिए 5 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है तो हो जाएगा 0.45 बार। जो संख्या बार बार रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी, उसी के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। मीन्स बार बार रिपीट होनी चाहिए तभी हम बार का चिन्ह लगाएंगे। देखिए वही उसी से जुड़ के आ रहा, बार बार रिपीट हो तो क्या लगाते हैं, बार का चिन्ह लगा के उसके रिपीटिशन को रोक देते हैं, उसकी कंटिन्यूटी को रोक देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा। और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे जरूर, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन के ही साथ डिस्कस करते हैं। आप समझते चलेंगे, समझ ही गए हैं होता क्या है रिकरिंग डेसिमल। तो हम क्वेश्चन के साथ ही आपके साथ बढ़ते रहें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे मुझे सॉल्व कराने रहते हैं। बेटा, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पहला क्वेश्चन है 0.7 बार। 0.7 बार हमें दिया गया है और इसे कह रहा है आवर्त दशमलव में बदलिए। तो बेटा, जब ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो जितने संख्या के ऊपर बार लगा होगा उसके लिए हम 9 का चिन्ह 9 लिखते हैं, अपॉन में 9 लिखते हैं।
जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतनी बार नीचे 9 लिखेंगे। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतनी बार नीचे 9 लिखेंगे और बार का चिन्ह हटा देंगे। ऐसा करते क्यों है बेटा, हम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसके बाद सॉल्व नहीं देंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से ही चलेंगे। देखिए बेटा, इसको हम ये लिख सकते हैं, हमने मान लिया x इक्वल टू 0.7777 डैश डैश डैश, ये 7 बार लिखा हुआ मीन्स ये डैश 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 कंटिन्यू रिपीट है। तो बेटा हमने क्या किया, इसे हमने इक्वेशन 1 कर दिया, इक्वेशन 1 कर दिया और इक्वेशन 1 में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 7.7777 डैश 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 2, इक्वेशन 2 हो जाएगा बेटा। हमने इसे इक्वेशन 2 मान लिया, फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, समझते रहिएगा बेटा। तो 10x इक्वल टू 7.7777 डैश 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 और ये x इक्वल टू 0.777 डैश 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 और इसे माइनस कर देंगे तो बेटा ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 इक्वल टू 9x। तो बेटा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/9। तो समझ गए बेटा कि हम 9 क्यों लिखते हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतनी बार नीचे हम 9 लिखेंगे, समझते चलिएगा। ठीक है बेटा, कोई परेशानी होगी तो पूछ जरूर लीजिएगा। वैसे हम परेशानी आपको होने नहीं देंगे, हम खुद ही पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको कहाँ तक समझ में आता है वो मुझे पता है, मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा आपके साथ। ठीक बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया है टू 0.69 बार, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उसके लिए नीचे हम 9 लिखेंगे। जैसे अगला दे दिया गया है 0.143 बार, जितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह होगा उतनी बार नीचे हम 9 लिखेंगे। देखिए 3 संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह है तो 3 बार 9 लिखा गया, 2 संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह है तो 2 बार 9 लिखा गया। कोई परेशानी बेटा, समझ गए ना कि बार का चिन्ह हटाते हैं और नीचे 9 लगाते हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतनी बार नीचे 9 लिखेंगे। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यूपीएसआई में आया है, दिया गया है 0.2222 डैश डैश डैश। तो बेटा इसे क्या लिखेंगे 0.2 बार, यही तो लिखेंगे। तो एक संख्या के ऊपर बार है तो इसे क्या लिख देंगे 2/9। यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर इसका सही हो जाएगा। कोई परेशानी बेटा, कितना आसान क्वेश्चन है ना, हाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसका लेवल बढ़ाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है लोअर पीसीएस 2019 में आया है, लोअर पीसीएस 2019 में आया है। क्वेश्चन दिया गया 0.353535 डैश 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 डैश। तो बेटा इसे क्या लिखेंगे 0.35 बार, जो संख्या कंटिन्यू रिपीट होती है उसी के ऊपर बार का चिन्ह लगाते हैं और जब बार का चिन्ह हटाते हैं तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उसके लिए नीचे 9 लिखते हैं। आंसर इसका हो जाएगा बेटा ए वाला 35/99। कोई परेशानी बेटा, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ जरूर लेना बेटा, ठीक है, पूछना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 0.436436 डैश 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 डैश। बेटा देखिए यहाँ पे 436 बार बार रिपीट हो रही, जो बार बार रिपीट होगी उसी के ऊपर क्या लगाएंगे बार लगाएंगे। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतनी बार नीचे 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ तो नीचे 3 बार हमने 9 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम बेटा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 0.636363 डैश 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 प्लस 0.373737 डैश 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 प्लस 0.808080 डैश डैश डैश। यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो बेटा यहाँ पे देखिए 636363 रिपीट हो रहा है तो क्या लिखेंगे 0.63 बार। यहाँ पे देखिए 373737 रिपीट हो रहा है 0.37 बार प्लस यहाँ पे देखिए 808080 रिपीट हो रहा है 0.80 बार। कहीं पर कुछ नहीं समझ में आएगा तो बेटा पूछ लीजिएगा। इसे हम क्या लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतनी बार नीचे 9 लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतनी बार नीचे 9 लिखेंगे ना बेटा। कोई प्रॉब्लम? फिर यहाँ पे क्या होगा 99 एलसीएम हो जाएगा, ये सभी जगह 99 है, 99 एलसीएम ले लिया, ये सब ऐड हो जाएंगे तो 7 3 10 का 0 80 लगा 1 6 3 9 1 10 8 18 180 हो जाएगा बेटा। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 1 9 9 1 9 9 दूनी 18 20 आ जाएगा। 20 को बेटा 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 1 जा 11 1 आ जाएगा,
11 1 जो 11, 9 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 11 × 88, 2 बच जाएगा। मीन्स आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा 1.8, डी वाला आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा? यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं इसके, बस आप एक बार समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रिकरिंग डेसिमल सिर्फ आप एक बार समझ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक बार आपको इसको पढ़ने की जरूरत, जैसे यूनिट डिजिट सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत थी, वैसे ही रिकरिंग डेसिमल को बस एक बार समझने की जरूरत है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें क्या करना होता है, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया 0.18 बार और कहा गया का मान बताइए 0.18 बार। बेटा जितनी संख्याओं, अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, देखिए एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है और अगली संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, इसको ध्यान समझिएगा। इस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ, इस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा, तो जिस संख्या के ऊपर बार लगा होगा उसके लिए 9 लिखेंगे और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होगा उसके लिए 0 लिखेंगे। जिस संख्या के ऊपर बार लगा होगा उसके लिए 9 लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होगा उसके लिए 0 लिखेंगे। फिर पूरी संख्या से उस संख्या को माइनस कर देंगे जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होगा। फिर पूरी संख्या से उस संख्या को माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 17/90। बताइए कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 9 दिया गया है हमें 0.74 बार, तो क्या बेटा करेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उसके लिए 9 लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होगा उसके लिए 0 लिखेंगे। फिर पूरी संख्या से उस संख्या को माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 67/90। कोई परेशानी बेटा? याद रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 9 हो गया, 10 11 12 सब ऐसा ही है, आप लगा लीजिएगा। हम 13 बता रहे हैं, 13 क्वेश्चन बता रहे हैं। यूपीएसआई 2017 में आया है, दिया गया है 0.3586 डैश 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 0.358686 कह रहा मिश्रित आवर्ती दशमलव को अंश के रूप में व्यक्त करें। मिश्रित आवर्त दशमलव को अंश के रूप में व्यक्त करें। बेटा देखिएगा 86 की कंटिन्यूटी है, तो जिसकी कंटिन्यूटी होगी हम उसी के ऊपर बार लगा देंगे। समझ गए ना? दो संख्याएं रिपीट हो रही कंटिन्यू, तो हम इन्हीं दो संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बेटा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह होता है उसके लिए 9 लिखते हैं, जिन संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह नहीं होता उसके लिए 0 लिखते हैं। फिर पूरी संख्या से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं। तो 6 से 5 जाएगा क्या आएगा 1, 8 से 3 जाएगा क्या आएगा 5, ये 35 बच जाएगा। ठीक है बेटा, अपॉन में क्या आएगा 9900। कोई प्रॉब्लम? आंसर आ गया। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कोई परेशानी बेटा? डी आंसर होगा इसका, डी नंबर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आरपीएफ एसआई 2019 में आया है। समझते रहिएगा बेटा, अब आप क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। कह रहा है 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है x = 0.456666 डैश 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 को भिन्न का मान बताइए। तो बेटा क्या करेंगे, देखिए 6 की कंटिन्यूटी है तो हो जाएगा 0.456 बार। फिर जिस संख्या के ऊपर बार होगा उसके लिए 9 लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए 0 लिखेंगे। फिर पूरी संख्या से उस संख्या को माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं होगा। फिर पूरी संख्या से उस संख्या को माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं होगा। 6 से 5 जाएगा क्या आएगा 1, 5 से 4 जाएगा क्या आएगा 1, यहाँ पे 4 बचेगा, अपॉन में 900। कोई प्रॉब्लम बेटा? कौन सा ऑप्शन सही है? 411/900, 411/900 सी वाला आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई 2019 में आया। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है? ऐसा ही क्वेश्चन है 15 भी आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहे हैं। ये आरपीएफ एसआई का आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बाद वाला भी आरपीएफ एसआई में आया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है a = 0.8418118 डैश 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 को तो दिया है a = ये
तो a के निम्नतम भिन्न रूप के गणक और भाजक के बीच अंतर बताइए। मीन्स अंश बटे हर में अंतर बताना है। भाजक हमारा हर होता है और अंश हमारा गणक होता है। मीन्स न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर में डिफरेंस बताना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक बेटा, तो इसे क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे 181818 की कंटिन्यूटी है, 0.8418 बार बनेगा, 0.8418 बार बनेगा। फिर इसे क्या लिख देंगे बेटा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उसके लिए 99 लिखेंगे, जिस संख्याओं के ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए 00 लिखेंगे। फिर पूरी संख्या से उस संख्या को माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं होगा। फिर ये 8 से 4 जाएगा बेटा, क्या आएगा 4। यहाँ पे 1 है तो इधर से 1 हासिल लीजिए, 11, 11 से 8 जाएगा, क्या आएगा 3। 1 हासिल चला गया था इसमें, तो यहाँ पे कितना बचा था 3। ये कितना है 8 बटे 9900, 9900 बचा। देखिए कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 से कटेगा। 9 9 81, 9 9 81, 9 9 81, कितना बचा 2, कितना होगा 23, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर कितना बचा 5, 54, 9 6 54, तो आ जाएगा ये 926 बटे 1100। अभी और कटेगा, ये कर सकता है 2 से काट दीजिए, 2 पंची 10, 2 पंची 10, 1 हासिल जाएगा, 2 पंची 10, 2 जम 0, 2 चौको 8, 1 हासिल जाएगा, 2 छंग 12, 2 त्याई 6। अभी और कटेगा, अब नहीं कटेगा। अब इसको माइनस कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा अंश, ये वाला अंश है और ये वाला हर है, और हमसे इसको गणक कहा है और ये होता है भाजक। इसी का डिफरेंस बताना है, इन दोनों का अंतर बताना है। ठीक, तो 550 माइनस 463 कर दीजिएगा। 10 से 3 जाएगा, कितना आएगा बेटा 7। 1 हासिल चला गया था इसमें, तो यहाँ पे 4 बचा था, 1 हासिल ले लेंगे, कितना होगा, इतना होगा 14, 14 से 6 जाएगा 8, 87। कौन सा आंसर बनेगा बेटा, बी नंबर। ये यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी बेटा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। जब, और आप एक बात और ध्यान रखिएगा, यहीं पर मत माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे माइनस मत करिएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है निम्नतम, मीन्स मिनिमम वैल्यू पर। मीन्स जब तक ये डिवाइड हो तब तक डिवाइड करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। आप यहाँ पे माइनस करके आंसर करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आप ध्यान रखिएगा बेटा। उन्होंने इसका और इसका अंतर पूछा है, अंतर पूछा तो आप यहाँ पे माइनस मत कर दीजिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाइएगा, जहां तक वो डिवाइड होगा वहां तक डिवाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने मिनिमम पे वैल्यू पूछी है। उन्होंने पूछा जब मिनिमम होगा तब इसका डिफरेंस क्या होगा। मिनिमम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, उसके बाद इसका डिफरेंस निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िएगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2017 में, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही चेंज होगी। देखिए, इसके क्वेश्चन को कठिन नहीं किया जा सकता, रिकरिंग डेसिमल को कठिन नहीं किया जा सकता, बस उसकी लैंग्वेज को चेंज किया जा सकता। उसमें अगर कुछ भी मॉडिफाई होगा तो उसकी लैंग्वेज को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें रूल एक ही अप्लाई होता है, 9 और 0 वाला। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया बेटा, फिर से थोड़ा सा चेंज हुआ है। 2.8 बार का मान बताइए। बेटा देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.8 बार लिख सकते हैं, 2 + 0.8 बार लिख सकते हैं। बेटा देखिए क्या होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो 9 दूनी 18, 18 8 26 बटे 9, यही आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी, देखिए कितना आसान है। हमने क्या लिखा, 2.8 बार को लिख दिया 2 + 0.8 बार, फिर 2 + 8/9, 9 दूनी 18 8 26 बटे 9। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा, कितना आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है हमें, समझते चलिएगा। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रूल लगेंगे। 3.25 बार, बेटा इसे क्या लिख सकते हैं, 3 + 2.5 बार लिख सकते हैं। ओह सॉरी 3 + 0.25 बार लिख सकते हैं। अब समझिएगा, इसको सॉल्व करें, इतने को सॉल्व करें। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, 9। फिर जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए क्या लिखते हैं, 0। फिर पूरी संख्या से उस संख्या को माइनस करते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता। ये 3+ लिखा हुआ है, तो ये बनेगा 3 + 23/90। ये हो जाएगा 9 3 27 270, 270 में 23 जोड़ेंगे 293/90। कोई परेशानी।
समझते चलिएगा। हमने क्या लिखा 3 + 0.25 बार, इसको हमने दो भागों में तोड़ा, दो भागों में ब्रेक कर दिया। फिर क्या होता है, इसके लिए रूल क्या लगाते थे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसके लिए 9 लिखते हैं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसके लिए 0 लिखते हैं। फिर पूरी संख्या से उस संख्या को माइनस करते हैं जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं होता। तो ये कितना हो जाएगा 23/90। सॉल्व कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया है। 19, 20 सेम ऐसा ही आप लगा लीजिएगा। 19, 20 क्वेश्चन सेम ऐसा ही आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में बता रहा हूँ, 19, 20 सेम ऐसा ही आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है 4.8585 डैश 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 डैश, ये दिया गया है बेटा। इसे क्या लिखेंगे 4.85 बार, यही तो लिखेंगे। ये संख्या कंटिन्यू रिपीट हो रही है, इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसको लिख देंगे 4 + 0.85 बार, इसको लिख देंगे 4 + 85/99। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 9 36 का 86 लगा, 3 4 9 36 और 3 39 + 85/99 ऐड कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा 6 5 11 का 0 80 लगा 1, 9 1 10 18 का 8 80 लगा 1, 3 1 4/99, 480/99। ठीक है बेटा, 480/99। इसमें कोई आंसर नहीं है, मीन्स कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। ये 9 1 9 9 9 5 45 नहीं हो रहा। ठीक है, एक आंसर बना दीजिएगा, इसमें ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें एक ऑप्शन गलत लिख गया है। एक बार जोड़ लेते हैं, 6 5 11, अच्छा वो सॉरी यही मैंने कैंसिल, 6 5 11 है 481/99 ए आंसर है। ठीक, मैंने थोड़ा सा ऐड गलत कर दिया था, 481/99 ये आंसर है। कोई परेशानी बेटा, पहले ये संख्या कंटिन्यू रिपीट हो रही थी, इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया, इसके 4 + 0.85 लिख दिया, 85 के लिए 2 बार 9 लिख दिया, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 396 होगा, 396 85 ऐड कर दिया, 481 हो गया, अपॉन में 99 लिख दिया और ए आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी? आइए आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 ये बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 दे रहा है 23.2343434 डैश डैश डैश। बेटा यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, यूपीएसआई 2017 का। कह रहा है सबसे छोटे रूप में भिन्नांक में परिवर्तित करें और पता लगाएं कि अंश हर से कितना अधिक है। ठीक है बेटा, इसे आप क्या लिखेंगे बेटा 23 पॉइंट, देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या कंटिन्यू रिपीट हो रही है, 3 4 3 4 3 4, तो ये हो जाएगा 2 3 4, 3 4 के ऊपर बार का चिन्ह लगा दीजिए। कोई परेशानी? अब इसे क्या लिखेंगे 23 प्लस, देखिए जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उसके लिए 9 9 लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए 0 लिखेंगे, फिर पूरी संख्या से उस संख्या को माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं होगा। फिर ये हो जाएगा 990 गुणे 23 प्लस 234/990। इसको आप सॉल्व करिएगा और आंसर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ये होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है बेटा, आपको कमेंट करके आंसर बताना है। कोई परेशानी? मैंने सॉल्व कर दिया, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है कि इसका कैलकुलेशन क्या होगा, ये आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपका आंसर बताना है, आप आंसर बताएंगे। अब क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस बहुत अच्छे बनाए गए हैं, ऑप्शन बहुत अच्छा बनाया गया इसका। 0.37 प्लस 0.80 बार, ये क्वेश्चन दिया गया बेटा। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उसके लिए 9 9 लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उसके लिए क्या लिखेंगे 9 9 ना। ठीक, आइए अब इसको ऐड कर लीजिए बेटा, 99 एलसीएम हो जाएगा, ये 63, ये 180/99 आएगा। अब इसके ऑप्शन बेटा क्या बनाया है 1.80 बार, 1.81 बार, 1.79 बार, 1.80 बार, यही तो आंसर बनाया है, ऑप्शन बनाया है। ठीक बेटा, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा आप ये बताइए बेटा, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा
अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर जी 1.80 बार को बना दीजिए। तो बेटा अगर 1.80 बार इसका आंसर होगा तो ये यही तो बनेगा 1 + 80 बटे 99, और 99 का नाम 99 प्लस 80 बटे 99, 189 बटे 99। क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो ये इसी चीज को ध्यान देना है बेटा कि आंसर कैसे बनाना है। अब ऑप्शन एक दिया गया बेटा 1.81 बार, ये हमारा आंसर होगा। आप कहेंगे सर जी वहां पे 180, आप चेक करिए 1 + 81/99। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा 99 + 81 अपॉन 99। देखिए 9 1 10 का 0 80 लगाए, 9 1 10 8 18 बटे 99 आ रहा है, यही कि नहीं आ रहा? तो क्या आंसर बनेगा 1.81 बार। कोई परेशानी? आइए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। 24 देखिए आप लोग, वही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो दिया गया है 8.74 बार प्लस 6.47 बार, 6.47 बार। ठीक है, आप एक बार समझिए इसको, क्या कर सकते हैं आप इसमें बताइए। इसे सॉल्व करना है, 7 के ऊपर बार नहीं बेटा यहाँ पे। हाँ, अब सॉल्व करिए बेटा। इसे ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 8 + 74/90, यही तो लिखेंगे। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए 0, जिस संख्या के ऊपर बार होगा उसके लिए 99, फिर पूरी संख्या से उस संख्या को माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं है। इसे क्या लिखेंगे 6 + 47 - 4/90, यही बनेगा। 8 और 6 कितना होगा बेटा 14। 74 से 7 जाएगा कितना आएगा, 74 से 7 जाएगा कितना आएगा 67/90 प्लस 43/90। ठीक है बेटा, 90 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 40 × 90 प्लस इसको ऐड कर दीजिए, 7 3 10 का 0 80 लगाए, 6 4 10 1 11 बटे 90, यही तो होगा। ये कितना हो जाएगा 0 9 चौक 36 का 86 लगा, 3 9 का नाम 3 12, और इसमें 110 ऐड करना है। समझते चलिएगा बेटा, देखिए क्वेश्चन कितना लॉन्ग होता जा रहा है। यह आ जाएगा 1370 बटे 90, ये 0 से 0 कट जाएगा, 137 बटे 9 कैंसिल आउट करिए, कितनी बार में जाएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, फिर कितना बचेगा बेटा 4 4 9 पचिए 45, 2 बटे 9, ये आंसर बनेगा इसका। अब देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है हमको, इस कैलकुलेशन से बचना है। तो कैलकुलेशन से बचना है तो हम आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कैलकुलेशन से बचना है तो हम आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। आइए वो कॉन्सेप्ट क्या है उसकी बात करते हैं। यहाँ तक कि समझ में आ गया है, ये मैटर तो आपको समझ में आ ही रहा, मैं शुरुआत से ही पढ़ा रहा हूँ। अब नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन फर्जी में रफ कर दिया, आप लोग भी याद नहीं दिलाते हो कि हाँ बता दें, सन्ना रफ करिए। क्वेश्चन हमारा क्या है 8.74 बार प्लस 6.47 बार। ठीक है, इसके लिए हम 3 बॉक्स बना लें। ठीक, यहां पे लिख लें 8.7444 और यहाँ पे लिख लें 6.477। अब इसे ऐड करना है तो इसे ऐड कर दीजिए, 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 6 14 1 15, 15.222, तो इसे लिख देंगे 15.22, यही तो होगा। तो इसे आप लिख देंगे 15.2 बार। तो देखिए यही तो बन जाएगा 15 सही 2 बटे 9। कोई परेशानी, वही आंसर आ रहा है कि नहीं। देखिए ऐड करना कितना आसान हो गया। इस कॉन्सेप्ट का फुल एक्सप्लेनेशन, फुल आपको डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में पूरा एक एक बात को समझाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, क्योंकि अभी इस क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है,
पूरा आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि हाँ ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 आप सॉल्व करिए, ठीक है, और सीखिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फुल एक्सप्लेन करेंगे इस नए मेथड को। आप नेक्स्ट क्लास का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि हम आसानी से कैसे कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 सेकंड में हम कैसे ऐड करेंगे, 2 सेकंड में इतने बड़े कैलकुलेशन को कैसे माइनस करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे यूनिक क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप उसका इंतजार करिए। इस क्वेश्चन का सॉल्व आपको सेंड करना है, हमें मैसेज करना है। हम देखते हैं कितने लोग इस बड़े से कैलकुलेशन और सॉल्व मैसेज करिएगा। इस बार आप व्हाट्सअप मुझे करिए कि आपने कैसे सॉल्व किया है, मैसेज करिए आंसर कितना आ रहा है, कमेंट करिए आंसर कितना आ रहा है, ठीक है बेटा। हम देखते हैं कि कैसे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम नया मेथड जो आया है, जो हमने नया एक तरीका बताया है, उसकी फुल डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप सभी लोगों का। Thanks for watching. Like, comment, subscribe and share, and press the bell icon for more latest updates. If you have any query, you can join us WhatsApp, Telegram and Instagram.